नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एग्जाम डेट जो है वो कब आएगी और कई बार ये भी पूछा जाता है कि मैम हम जो है वो डीमोटिवेट हो रही हैं, एग्जाम डेट नहीं आ रही है, उस वजह से हमारा स्टडी फ्लो जो है वो टूट चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम वही सब जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आज की आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि हमारा जो स्टडी फ्लो है वो टूट चुका है और ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी DSSB की तैयारी करती हूँ। हमारा जो स्टडी का जो पहले जो फ्लो था, जैसे अगर हमारे पास जैसे ये लग रहा था कि जून जुलाई में जो है वो एग्जाम होगा, उस टाइम जो हमारा फ्लो था पढ़ने का वो लगभग 10 से 11 घंटे होता था। अभी जो है वो मुश्किल से 4 से 5 घंटे जो है वो दिन में हम DSSB के लिए जो है वो पढ़ पाते हैं। तो ऐसा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों की नहीं है, सब लोगों की है। तो आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना है। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा दिन आपका वेस्ट करना है। अगर आपका स्टडी फ्लो पहले 10 घंटे का था तो अभी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जो है वो आपका सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, DSSB का जो आपका सिलेबस है वो बहुत वाइड सिलेबस है और उसको कवर करना जो है वो बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपने पहले से अपना सिलेबस कवर कर रखा है और अगर आपने बीच में 2 महीने अगर स्किप भी कर दिया तो आपका क्या होगा कि वो आपका 0 लेवल पर आ जाएगा। तो आपको जो है वो उनकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी है। और अगर आपने बीच में उनकी प्रैक्टिस और उसकी रिवीजन अगर छोड़ दी तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप दिन में अगर आप ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको दिन के अंदर 2 घंटे तो ऐसे निकालने हैं जहां पर जो है वो आपको पढ़ना है। जो दिन के 2 घंटे आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपका फ्लो जो है वो टूट चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले 2 घंटे से जो है वो शुरू करें। उसके अंदर आपको वो पढ़ना है जो आपने पहले से अच्छे से थोड़ा सा कवर कर रखा है, बस उसको रिवीजन की जरूरत है। आप वो पढ़ें, क्योंकि जो चीज आपको थोड़ी बहुत आती है उसको पढ़ने में जो है वो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे तो ये आता नहीं है, आप बोरिंग फील जो है वो नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है वो आप पढ़ें। फिर जो है वो आपका यहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और फिर जो है वो आप अपना जो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जो भी सब्जेक्ट, वो आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन आप जो है वो 2 घंटे पढ़ना शुरू करें। फिर जो है वो आप अपना जो रूटीन है वो थोड़ा सा बढ़ाएं। क्लियर है? फिर क्या है कि अगर आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट, नया जो सब्जेक्ट जो आपने पहले सोचा था कि मैं ये जो है वो स्किप करूंगा, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप वो जो सब्जेक्ट स्किप करना चाहते थे वो भी जो है वो आप यहाँ पर कुछ कुछ पढ़ लीजिए। क्लियर है? तो ऐसा करके जो है वो आप यहाँ पर DSSB का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा है कि DSSB का जो आपका सिलेबस है ये बहुत ज्यादा है और इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ अगर हो जाता है तो आप खुद सोच के देखिए कि हमारी जो तैयारी है वो क्या उस लेवल तक की है कि अगर एग्जाम अपना नेक्स्ट मंथ जो है वो हो जाता है तो हम जो है वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि फ्लो जो है वो टूट चुका है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो है वो अपना स्टडी फ्लो को जो है वो टूटने नहीं देना है। आपको रेगुलर जो है वो रूटीन के साथ जो है वो पढ़ना है। एक ये हो सकता है कि आप, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अदर जो एग्जाम्स है उनको भी जो है वो टारगेट कर रही हैं। तो आप जो है वो जनरल सेक्शन पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि जनरल सेक्शन जो है वो आपका टीचिंग एग्जाम में भी आपका काम आएगा और अगर आप अदर कोई एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनमें भी जो है वो आपको वहां पर जो है वो बेनिफिट होगा। क्लियर है? तो आप बस इतना करें कि आप जो है वो थोड़ा जनरल सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दें और दिन में 1 या 2 घंटे जो है वो आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं। और अगर आपका पहले से ही सारा फ्लो टूट चुका है, आपने 2 मंथ से आपकी बुक नहीं उठाई है, तो आप पहले सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ना शुरू करें। 2 से 3 दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ें। इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। फिर जो है वो आप पढ़ने की जो घंटे हैं वो बढ़ा दीजिए। और मैं आपसे यही कहूंगी कि अभी आपके पास टाइम है DSSB के लिए, तो अगर आप सिर्फ DSSB की तैयारी कर रही हैं तो अगर आप डेली के 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो भी आपका जो है वो काम चल जाएगा। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि 4 से 5 घंटे आप सिर्फ बुक्स को लेकर जो है वो आप इंस्टा वगैरह चलाते रहो, तो ऐसा जो है वो नहीं चलेगा। आपको अगर 4 या 5 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें आपको प्रोडक्टिव करना होगा। ये नहीं कि आप जो है वो 4 से 5 घंटे बुक लेके बैठे हो और आप जो है वो इधर उधर की बातें जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा जो है वो आपके लिए ही जो है वो यहाँ पर फायदेमंद नहीं होगा। तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ना है।
दूसरी बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स जो है वो पहले किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और DSSB का सिर्फ उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था और अभी जो है वो सिर्फ DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अभी से जो है वो DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है वो एक स्पेशल मैसेज है। और स्पेशल मैसेज क्या है, ये जो है वो सभी के लिए ही आप मान के चलें, ये जो है वो सभी के लिए ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। और इस मैसेज में क्या है देख लीजिए, इसमें मैंने लिख रखा है कि कुछ कुछ का सब कुछ, सब कुछ का कुछ कुछ। इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर हम अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात करें तो हमारे पास जो अपने मैथ्स हैं उनमें कुछ मैथ्स ऐसे होते हैं जो कि 100% पूछे ही जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ कुछ, इसका मतलब है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर रियल एनालिसिस हो गया, और कैलकुलस में जो लिमिट कंटिन्यूटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वाला पोर्शन हो गया। तो ये कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका आपको सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाएंगे। एक आपका अगर DSSB की स्पेशल अगर हम बात करें तो रिंग थ्योरी जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ही आ जाती है, और दूसरा आपका यहाँ पर मीट्रिक स्पेस, ठीक है, जो कि रियल एनालिसिस का ही पार्ट होता है। तो मीट्रिक स्पेस, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये ऐसे हैं जो कि आपसे जो है वो हर एग्जाम में अगर जहां पर भी आपका ग्रेजुएशन वाला पोर्शन दिया हुआ होता है तो वहां पर ये जो है वो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ये उन कुछ कुछ में आते हैं जिनका आपको सब कुछ करना है, आपको कुछ भी पॉइंट जो है वो इनका मिस नहीं करना है। क्लियर है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ का कुछ कुछ, इसका मतलब कुछ मैथ्स आपके ऐसे हैं जिनका आपको कुछ कुछ जो है वो पढ़ना होता है। जैसे अगर हम बात करें ODPD की, तो यहाँ पर जो है वो अगर आप कंप्लीट करने बैठोगे तो वैसे भी एग्जाम में इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो इन सब कुछ में से जो है वो आपको, जैसे ODPD हो गया, इन सब कुछ का जो है वो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स करने हैं कि अगर वहां पर कुछ रिजल्ट्स वगैरह अगर पूछ लिए जाएं तो आप जो है वो उनको कर पाए। बाकी आपको जो है वो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था लास्ट, जो मैंने OD में आपको करवाया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप जो है वो उनको कर पाएं। और बाकी आपको वहां पर जो रूल्स होती हैं, जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं, वो आपको याद रखनी है। तो उन सब में से जो है वो आपको कुछ कुछ करना है ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उनको कर पाएं। क्लियर है। तो अगर आप ये नियम लेके चलोगे तो आप जो है वो एक अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपके कोई और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। उनके लिए भी जो है वो मैं यहाँ पर सभी जो कमेंट्स होंगे वो उन सब की वीडियो जो है वो मैं आपको एक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।